नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ से तमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन गणित का दिनांक 2 सितंबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि आपके चैप्टर नंबर 8 में है। चैप्टर नंबर 8 आज से हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 का नाम है त्रिकोणमिति। इंग्लिश में हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ये जो है ट्रिगोनोमेट्री शब्द की जो उत्पत्ति है, जो मूल शब्द है वो ग्रीक शब्द से हुआ है। ग्रीक शब्द में इसको जो हम 3 भागों में बांटते हैं तो इसका नाम हो जाता है ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन। तो ट्राई का मतलब है 3, गोन का मतलब भुजा और मेट्रोन मतलब मापन। तो त्रिकोणमिति में हम मुख्यतः समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। तो त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के मध्य सहसंबंध के अध्ययन को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अर्थात ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पे हम ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल की बात करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री डील्स विद राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, नेमली तीनों का नाम अलग अलग है। आपको पता है, एक को बेस कहते हैं, एक को परपेंडिकुलर और एक को हाइपोटेन्यूस। यानी एक को हम आधार, लंब और कर्ण कहते हैं। लंब कर्ण जो होता है समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। कोण के अनुसार आधार और लंब निर्धारित किया जाता है। अर्थात देखिए, जब हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज में तो तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम है। अब देखिए, ये यहाँ पे इसका मतलब है 90 डिग्री है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाले को हम, यानी ये सबसे बड़ी भुजा भी होगी तो इसको हम हिंदी में कर्ण कहते हैं और इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस कहते हैं। अब बचा आधार और कर्ण। आधार जब इस कोण की बात करते हैं, इस कोण के लिए, तो कोण हमेशा जो बनता है आधार और कर्ण के बीच में बनता है। तो या तो ये आधार, देखिए इस कोण की बात कर रहा है तो ये 90 डिग्री को टच कर रहा है। कौन से लाइन से 90 डिग्री यहाँ पे है तो उसको टच करने वाली जिस एंगल की बात कर रहे हैं वहाँ से 90 डिग्री की तरफ आए तो ये वाली जो साइड होगी उसको आधार कहेंगे हिंदी में, और इंग्लिश में बेस कहते हैं। और इसी तरह जो तीसरी भुजा बन गई उसको लंब कहेंगे या परपेंडिकुलर कहते हैं। अब बात रही, जब इसकी बात करते हैं, जब इस ट्रायंगल की बात हम करेंगे, इस एंगल की बात करेंगे तो इसको कनेक्ट करने वाली जो लाइन होगी, 90 डिग्री को कनेक्ट करने वाली जो लाइन बनी, साइड बनी, उसको इस कोण के लिए ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। समझ गए? तो ये आपस में बदलता रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इस कोण के लिए कह रहा है तो इसके लिए ये हो जाएगा। आपको कोण ए का प्रयोग करते हैं तो कोण ए के लिए समकोण बी की उभयनिष्ठ भुजा, यानी इस दोनों को कनेक्ट करने वाली जो साइड है वो आधार कहलाएगा और BC ये लंब कहलाएगा। लेकिन जब दूसरी स्थिति में यही त्रिभुज यही है, ट्रायंगल यही है, इस ट्रायंगल में जब हम बात करते हैं इस एंगल के लिए, तो इस एंगल को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है, 90 डिग्री को कनेक्ट करने वाली लाइन, वो इसके लिए द कॉमन साइड BC ऑफ एन एंगल C, द राइट एंगल B, C से राइट एंगल B को टच करने वाली को हम बेस कहेंगे, बेस, और इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। हम बेस को देखिए, सबका एब्रिविएशन यानी संक्षेपण हम लिखते हैं। परपेंडिकुलर को हम
परपेंडिकुलर को हम P लिखेंगे, हाइपोटेन्यूस को हम H लिखेंगे, H, और बेस को हम B लिखेंगे। यानी आधार इसको कहते हैं, और ये हो गया कर्ण, और ये हो गया लंब, सबका अलग अलग नाम। अब इसमें कुल 6 रेशियो होते हैं। अब से पूछा जा सकता है 6 ही क्यों होते, तो देखिए यहाँ पे एक तो ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ये हो गया परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए जब बात करते हैं, और ये हो गया बेस। तो क्या होगा, कुल 6 रिलेशन बनते हैं। या तो H/P होगा या P/H होगा, जब कम तुलना करेंगे रेशियो निकालेंगे, या तो H/P होगा या P/H होगा, 2 हो गया। जब इसकी बात करते हैं तो क्या होगा, जब इसकी तुलना इससे करते हैं B/P होगा या B/P होगा। और जब इसकी बात करते हैं कंपेयर, तुलना कभी हम 2 से करेंगे, तो जब 2 से तुलना करेंगे, तो जब इससे तुलना करेंगे तो B/H होगा या H/B होगा। तो ये कुल 6 रेशियो है। आपसे पूछ सकता है 6 ही क्यों हुए, तो 6 हुए। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस यदि होगा, जिसको P/H कहते हैं, तो ये साइन का मान होगा, मतलब साइन के लिए P/H, कॉस के लिए B/H, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी tan का होगा P/H। अब ठीक उल्टा भी होता है, देखिए जो साइन का होगा P/H, कॉस का होता है B/H, और tan का होता है P/B। अब 3 और बचते हैं। साइन के बाद होता है, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक का होगा ठीक इसका अपोजिट, यानी 1/sin भी लिख सकते हैं, 1/sin, यानी H जो नीचे है वो ऊपर H/P, और कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो सेक का होगा H/B, यानी रेसिप्रोकल। tan का कॉट होता है, तो कॉट का हम लिखेंगे, कॉट का लिखेंगे B/P। अब आइए इसको यूज करते हुए हम सवाल कैसे करें। कह रहा है इफ़ वन रेशियो इज नॉन अदर रेशियो कैन बी फाइंड आउट। यदि एक रेशियो हमें पता हो तो हम बाकी रेशियो भी निकाल सकते हैं। अब किसी एंगल का और रेशियो दिया हुआ हो, तो देखिए इफ़ राइट एंगल ट्रायंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल साइन थीटा इक्वल टू 5/13। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहले हमें जैसे ही दिया जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लें। अब इस थीटा के लिए बात कर लें। अब कह रहा है आपको दिया हुआ है साइन थीटा बराबर में 5/13, थीटा बराबर में 5/13। तो आप फार्मूले से क्या होता है, आपने याद किया है P/H। तो इसके लिए तो P तो ये हो जाएगा, ये 5 हो गया, और ये हो गया 13। अब पाइथागोरस से पहले आपको ये निकालना है, क्या होता है आप जानते हैं। पाइथागोरस ये नाम दे दें ABC। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर में होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी आपने पाइथागोरस का नियम पढ़ा है, जो कर्ण का स्क्वायर बराबर में होता है आधार का स्क्वायर, यानी बाकी 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर।
तो यहाँ पे यही यूज है। तो AC का दिया हुआ है 13 का स्क्वायर बराबर में AB 5 का स्क्वायर और प्लस BC नहीं पता है, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर होता है 169 और ये 25 इधर आके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा बराबर में BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर में जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 144 यानी 144, जिसका स्क्वायर रूट 12 होता है। तो ये होगा BC की वैल्यू आ गया 12। अब आपसे जो भी पूछा जाए, पहले तो ये कर ले, फिर जो भी पूछा जाए आपसे कह रहा है कॉस और टेन लिखें, तो जब आप तीसरी भुजा निकाल लिए तो बाकी कुछ भी पूछा जाए तो निकाल सकते हैं। कॉस थीटा बराबर में क्या होता है B/H, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस यानी आधार बटे कर। तो ये तो दिया हुआ 12 निकला है, 12 निकाला है हमने और 12/13। इसी तरह टेन थीटा में होता है, टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी P/B होता है। तो P तो आपको 5 है और H 12 है, तो यहाँ लिखें 5/12। ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।